मैं कुलवंत सिंह, पत्रकार, एसपी लाइव न्यूज। 21 की 1 है, 132 है, 152 है, 189 की 6 है, 190 है, 191 की 2 है, 191 की 3 है, 221 है, 223 की ए है, 351 की 3 है और 61 ये BNS एक्ट के तहत है। और जो प्रिवेंशन टू डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट उसका सेक्शन 3 है और उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत जो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है उसमें ये मुकदमा दर्ज करके 10 लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। देखिए तकरीबन 15-16 आदमियों के खिलाफ इसमें बाइनेम मुकदमा दर्ज है और अन्य हैं उसमें कई सारे, और 10 आदमी इसमें से अरेस्ट किए गए हैं, इंक्लूडिंग सुरेश कोत एंड नंबरदार। सर, शुरुआती इनका कॉल दे भी रखी थी इन्होंने कि हम झंडा नहीं फहराने देंगे, तो कहाँ से झगड़े की शुरुआत हुई? इन्होंने कहाँ से सबसे पहले जो है लड़ाई झगड़ा शुरू किया जो इतना मामला आगे तक बढ़ गया? देखिए, हिसार में एक पड़ोसी ने पड़ोसी का मर्डर किया था और उस मर्डर के तहत उसमें इनकी पहले डिमांड ये थी कि सभी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 9 लोग उसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं, एक आदमी उसमें अरेस्ट होना बकाया। देखिए, टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ये जानबूझ करके कॉल देना 15 अगस्त पे झंडा नहीं फहराने देंगे, ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय पर्व को इस तरह से डिसरप्ट करने की कॉल दें और उसको डिसरप्ट करें। जी, कल की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, कल झगड़ा इन्होंने कहाँ शुरुआत किया? आप मौके पे पहुंचे थे, तो किस तरह से सर जो इन्होंने पथराव भी किया था पुलिस के ऊपर? देखिए, आसपास के गांव से जो जैसे मैंने बताया सुबह 6 बजे ये लोग पहुंच गए थे ट्रैक्टर वैक्टर लेके सारा। तो इनका प्रोग्राम था कि जो नेहरू स्टेडियम है, जो नेहरू ग्राउंड है कॉलेज का, वहाँ पर पहुँच के और उस प्रोग्राम को डिसरप्ट करें और CM साहब की और हमारे उसको बेइज्जती करें, और इसलिए फिर मुझे मौके पे खुद जाना पड़ा और इसको आगे की कार्रवाई करनी पड़ी। सर, इस दौरान आपके हाथ पे भी चोट लगी और कहा यह जा रहा है कि आपके द्वारा भी पत्थरबाजी जो है लोगों पर की गई। देखिए, वायरल हो रही है। देखिए कई सारे मोर्चों पे कल मैंने जैसे बताया, कई सारे जो हमारे बैरिकेड्स थे, जो जर्सी बैरिकेड भी लगाए थे, हमने मजबूत लगाए थे, लेकिन इन्होंने ट्रैक्टर और उनसे तोड़े हैं। तो उसके बाद इन्होंने पुलिस पे पथराव भी किया है। तो जिस जगह पे मैं गया था वहाँ पर उस टाइम जो सिचुएशन के हिसाब से हमने कार्रवाई की है उसमें। जी, एक महिला की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आपके PRO उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कह रही है कि एक IPS अधिकारी इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहा है, ये सही नहीं है और इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। क्या कहें? देखिए, वो उनका राइट है, वो कहाँ जाती हैं, लेकिन 15 अगस्त को डिसरप्ट करना, तिरंगे की शान में गुस्ताखी करना, तिरंगा ना फहराने देने का कॉल देना और उसको डिस्टर्ब करने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे होकर आना, क्या ये बहुत अच्छा काम है क्या? तो पुलिस को तो एज पर लॉ एक्शन लेना ही पड़ेगा ऐसे लोगों पे। जी, आगामी कार्रवाई क्या की जा सकती है? आगामी कार्रवाई जो जैसे मैंने बताया, मुकदमा जो कायम किया गया है उसमें 10 लोग अरेस्ट हैं, बाकी जो बाई नेम और हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे आगे, और आगे अगर इस तरह की हरकत करेंगे आगे भी कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ पर टोल फ्री करने और टोल रोकने की बातें भी उनकी तरफ से की जा रही है कि अगर पहले 3 बजे तक का समय दिया गया, उसके बाद कहा गया कि आज जो है टोल वगैरह रोकेंगे, या इस तरह की बातें कही जा रही है। इसको लेकर के आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, टोल की जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, टोल तो केवल हमारे नहीं, बाकी हिसार में भी हैं, जींद में भी, सब जगह इनकी कॉल है। तो जैसा बाकी डिसाइड होगा वैसे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अब आगे इनको क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा? किस तरह से आगे की कार्रवाई रहने वाली? जी, मुकदमे का आपको पता है कि अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अंत में तमाम लोगों से क्या कहने वाले हैं, हरियाणा वासियों से क्या कहने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ कई वीडियोज में इस तरह के दिखाया जा रहा है कि पुलिस ही डंडा जो है लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस ही पत्थरबाजी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग थोड़े भ्रमित भी हो रहे हैं। क्या संदेश आपका रहने वाला है? देखिए, मैं आम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि पुलिस आपकी है, आपके बीच में है और सदा आपके लिए है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इनको जो लोग डिसरप्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं वो हमारे देश के द्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों की ये जो एक साइडेड नैरेटिव जो ये बना रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। पहले इन लोगों ने सारे ट्रैक्टर लेके 15 अगस्त पे डिसरप्ट करने के लिए ये लोग आए हैं वहाँ, पुलिस नहीं गई है, और इन्होंने पत्थरबाजी की है और मौके पे पहुँचने की कोशिश की है वहाँ पर जहाँ पर CM साहब झंडा फहरा रहे थे। तो पुलिस का इसमें कहाँ वो है, गलती है, ये लोग वहाँ आए हैं। जी, एक पत्रकार साथी पर भी जो है उसने बताया कि किसी ने लाठीचार्ज में उसको भी चोट आई है, उसे भी मारा गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भीड़ में ऐसे वाक़े हो जाते हैं। हमारे एक किसी जवान को भी इस तरह सिविल में था, वो नहीं पता लगता कई बार, तो मेरी नोटिस में है नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे इस बात का खेद है। जी।